ये कहानी है एक नास्तिक लड़के की जिसका नाम था राकेश। लेकिन उसे अपना यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम रॉकी रख लिया। वह अपने गांव से दूर एक शहर में डांसिंग क्लब में काम करता था और हमेशा रंग भरी जिंदगी जीने में मसरूफ रहता था। सुबह से शाम तक उसका जीवन नाच गाना और शराब में ही व्यतीत होता था। एक बार की बात है, वह अपने काम से कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता था। दरअसल वह शोर शराबे वाली जिंदगी से बोर होने लगा था और वह अपने जीवन में कुछ बदलाव ढूंढ रहा था। लेकिन उसके गांव के अलावा और कोई उसका दूसरा स्थान नहीं था जहां वह जा सके। तभी रॉकी को अपने दादाजी के बने गांव के घर में जाने का तय करता है और कुछ दिन वहीं रहने का विचार बनाता है। दरअसल कुछ साल पहले रॉकी के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अनाथ हो चुका था। उसका आगे पीछे का कोई भी नहीं था। गांव जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह मजबूरी वश वहां गांव के सफर पर निकल जाता है। जैसे ही वह गांव की सीमा रेखा में पहुंच जाता है, उसकी नजर वहां एक बरगद के पेड़ पर पड़ती है जिसके चारों तरफ लोगों का हुजूमा लगा होता है और गांव के लोग बरगद के पेड़ को लाल कलर के चंदन से रंग रहे हैं। रॉकी को यह सब देखकर बहुत अजीब लगा। दरअसल वह इन सब मान्यताओं पर कोई यकीन नहीं करता था, उसे यह सब ढोंग लगता था। रॉकी गांव के अंदर अपने घर की ओर बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचकर देखता है कि घर की हालात बहुत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह रहने लायक तो था ही। इसलिए वह अंदर प्रवेश कर गया और साफ सफाई करके रहने लायक व्यवस्था बनाने में जुट गया। गांव में कुछ पड़ोसी इतने सालों के बाद इस घर को खुलते देखते हैं तो उस लड़के से पूछ बैठते हैं, बेटा तुम कौन हो? तब वह अपना परिचय देता है और कहता है, यह मेरे दादाजी का घर था। तभी वह अपने दादाजी का नाम बताता है। गांव के बुजुर्ग लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना, जब तक तुम्हें रहना है आराम से रहो। रॉकी भी उन्हें मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी जरूर। लेकिन रॉकी का ध्यान अभी भी उस बरगद के पेड़ पर अटका होता है। तभी रॉकी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर उस बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई बातों को पूछता है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि वह हमारी कुल देवी है, जिसकी पूजा हम हर महीने करते हैं और उन्हीं की वजह से इस गांव में खुशहाली बनी रहती है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर रॉकी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आज के जमाने में भी आप लोग कितनी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हो। आज कंप्यूटर का जमाना आ चुका है, लेकिन आप लोगों को वही पुरानी रीति रिवाजों से फुर्सत नहीं है। रॉकी की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है और वह रॉकी को बहुत भला बुरा कहता है। रॉकी भी बुजुर्ग की बात से नाराज होकर वहां से चला जाता है और कसम खाता है, जब तक इस गांव की इन सब रीति रिवाजों की पोल न खोल दूं, तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगले ही दिन शाम के वक्त गांव वाले अपनी अपनी फसलों की पूजा करने के लिए खेत में जा रहे होते हैं और रॉकी भी उनके पीछे पीछे खेत तक पहुंच जाता है और छुपकर देखता रहता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद गांव के लोग पूजा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन रॉकी के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा था और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी वह खेतों के किनारे दिए जलते देखता है और उसके दिमाग में आता है, क्यों ना खेतों में आग लगा दी जाए, फिर कौन उनकी फसल की रक्षा करेगा। अब देखता हूँ कौन सी कुलदेवी आती है बचाने। अब देखता हूँ कौन सी कुलदेवी आती है बचाने। वह गांव वालों के वह गांव वालों के खेतों में आग लगा देता है
और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है और रॉकी गांव की तरफ तेजी से भागने लगता है ताकि उसे कोई देख ना सके। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है तो वह देखता है उसका घर आग की लपेटों से झुलस रहा है और गांव के लोग पानी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तभी वह जाकर के वहां के लोगों से हड़बड़ाते हुए पूछता है, यह आग कैसे लगी? तभी गांव के लोग बताते हैं, बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना बना रहे हो, लेकिन कुछ देर में तुम्हारे पूरे घर में आग फैल चुकी थी और हम सभी लोग इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रॉकी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि अब गांव वालों को मैं क्या कहूंगा। तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता भागता आता है और कहता है, अरे चलो देखो, किसी ने हमारी फसल में आग लगाने की कोशिश की है। और गांव की भीड़ अपने खेतों की तरफ भागने लगती है और रॉकी भी पीछे पीछे जाता है ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जैसे ही रॉकी खेत के पास पहुंचता है तो खेत पहले की तरह लहलहा रहे होते हैं और जो आग रॉकी ने लगाई थी वे केवल फसल के किनारे तक ही बढ़ी थी। रॉकी समझ चुका था जरूर यह कुल देवी की महिमा है और वह उसी बुजुर्ग के पैरों में गिर जाता है जिससे उसकी बहस हुई थी और सारी बात उन्हें बता देता है। गांव वाले भी उसे उसकी नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं। अगले ही दिन रॉकी कुल देवी के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और हाथ जोड़कर कुल देवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करता है और इसी के साथ वह गांव को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस घटना ने नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया था, जो एक कुल देवी का ही प्रताप था। भारत में कई समाज या जाति में कुल देवी और देवता होते हैं। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपनी कुल देवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। कुल देवी और देवता को पूजने के पीछे एक गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते होंगे। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुल देवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। इसके अलावा एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपनी देवी और देवताओं के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। कुल देवी या देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार वंश परंपरा के प्रथम पूज्य और मूल अधिकारी देव होते हैं। इनकी गणना हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी होती है। अतः प्रत्येक कार्य में इन्हें याद करना जरूरी होता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाए तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी या देवता इनके दुष्ट प्रभाव से हानि को कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता। इसे यूं समझे कि यदि घर का मुखिया, पिताजी या माताजी आपसे नाराज हो तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वह बाहरी होते हैं। गीता में इस संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कुल का नाश कैसे होता है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने कुल देवी या देवता के स्थान पर जाना ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उनकी पूजा भी बंद कर दी। लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे होते हैं। यदि किसी को अपनी कुल देवी और देवताओं के बारे में नहीं मालूम है तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों या पंडितों से पूछकर इसकी जानकारी लेनी चाहिए। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि झंडूला मुंडन संस्कार अपने गोत्र और परंपरा के अनुसार कहाँ पर होता है। ऐसा भी देखने में आया है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास परिवर्तन नहीं होता, लेकिन
जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में घटनाओं और दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है उन्नति रुकने लगती है, ग्रह कलेश, उपद्रव और शांति शुरू हो जाती है। आगे वंश नहीं चल पाता, पितृद्रोह होकर ती अपने वंश को नष्ट कर लेता है। दोस्तों, ये थी कुलदेवी की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय जय श्री राधे।